आज हम डिस्कस करेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। पीसीओएस आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आजकल ऑलमोस्ट 10 में से एक महिला इस बीमारी से ग्रसित है। पीसीओएस मोस्टली ओबीज यानी कि मोटे लोगों में देखा जाता है, लेकिन कई केसेस में पतले लोगों में भी पीसीओएस हो सकता है। पीसीओएस में एक्चुअली आपकी बॉडी में चल क्या रहा होता है, बॉडी में प्रॉब्लम क्या होती है पीसीओएस में आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हर लेडी की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं और मेल हार्मोन्स जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। बट पीसीओएस में ये रेशो रिवर्स हो जाता है, मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं और फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। आपकी जो ओवरी होती है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि आपकी ओवरी में पेरिफ्री में एक नेकलेस की तरह अपीयरेंस में अरेंज हो जाते हैं। और इनमें से जो नॉर्मली एक फॉलिकल ग्रो करता है, साइज़ में इंक्रीज़ होता जाता है और जिससे अल्टीमेटली ओव्यूलेशन होता है और एग की रिलीज़ होता है ओव्यूलेशन, वो इस पीसीओएस में नहीं हो पाता। ये फॉलिकल्स छोटे छोटे ही रह जाते हैं और फॉलिकल ग्रो करके और उससे ओव्यूलेशन नहीं होता। तो इसलिए क्या क्या सिम्टम्स आप फेस कर सकते हैं जब आपको पीसीओएस होता है। पीसीओएस में बेसिकली मेंसेस टाइम पे नहीं आते, मेंसेस बहुत लेट डिले हो के आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता। इसी वजह से आपको कंसीव करने में भी डिफ़िकल्टी आ सकती है। कई बार पीरियड्स 1 महीने से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने तक भी लेट हो सकते हैं और कई बार सिर्फ मेडिसिन लेने से ही पीरियड्स आते हैं। ऐसा पीसीओएस में देखा जाता है। साथ में आपके स्किन जो है वो बहुत ऑयली और उसमें बहुत एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी पे एक्सेस में हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है एक्सेस मेल हार्मोन्स की वजह से। अपर लिप पे, चिन, साइड बर्न एरिया, चेस्ट, पेट पे, इन सब जगह मोटे मोटे थिक ब्लैक हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में मोटापे का आप शिकार बन सकते हैं, ओबेसिटी होने लग जाती है और साथ में आपका बहुत एक्सेस में हेयर फॉल भी कई बार इसमें देखा जाता है। इसी के साथ आगे जाके लाइफ में पीसीओएस में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं जो लॉन्ग टर्म में बॉडी को बहुत नुकसान दे सकती हैं। तो जनरली जब भी आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, आपको लगता है कि आप पीसीओएस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट्स कराते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में कैरेक्टरिस्टिक पीसीओएस की पिक्चर देखी जा सकती है, जिसमें ओवरीज का साइज़ इंक्रीज़ हो गया होता है और फॉलिकल्स जो हैं वो पेरिफ्री में अरेंज नज़र आते हैं। इसके साथ ही आपके हार्मोन टेस्ट, ब्लड टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस साफ पता लगता है। साथ ही ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखी जाती है, मतलब आपकी बॉडी जो है वो शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, इसीलिए आपका इंसुलिन लेवल्स और शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली आप ये सोचेंगे कि इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या है। पीसीओएस का एक कोई भी फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसको लेने के बाद आपका पीसीओएस हमेशा के लिए ठीक हो जाए, लेकिन पीसीओएस की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको आप काफ़ी हद तक कंट्रोल या बैलेंस कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। जो लोग मोटे हैं और ओबीज हैं, अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें और अपना वेट लूज़ करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है और पीरियड्स कई बार रेगुलर आने शुरू हो जाते हैं वेट लॉस के बाद, और कई बार अपने आप कंसीव भी हो जाता है। वेट लॉस के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करके अपना कोई डाइट प्लान बनवाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। साथ में 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी दिन में, चाहे वो कोई भी हो, योगा, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या जिम, व्हाटएवर, वो एक्टिविटी आपको 1 घंटा ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए पर डे। कभी भी एक कोई ऐसी चीज़ ना फॉलो कीजिए जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो ना कर पाएँ। क्रैश डाइट करना और ये सब करना, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो आप उससे डबल वेट जो है वो गेन कर लेंगे। तो इसलिए ऐसा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकें, ताकि आपका वेट लॉस जो है वो परसिस्टेंट रहे। इसके अलावा डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और कंसीव नहीं करना चाहते, या फिर मैरिड हैं और कंसीव नहीं करना चाहते, तो आपको पीरियड्स रेगुलर टाइम पे आते रहें, उसके लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे आपका एग फॉर्मेशन हो और आप कंसीव कर सकें।
थैंक यू।